हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पति के ऊपर कि आजकल पति बड़े परेशान हैं। घर घर में वीडियो बनाई जा रही है और ड्रम और सीमेंट के कट्टे से। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पति परमेश्वर के जैसा होता है। पति परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। तो ये ड्रम और सीमेंट के कट्टे जो ला करके मजाक बनाया जा रहा है अपने अपने पतियों का, गलत है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, पतियों की दर्जा जो है देवताओं में दी गई है और पत्नी की देवियों में दी गई है। क्यों ना हम एक दूसरे को देवी देवता समझें एक दूसरे को। क्यों हम पतियों का मजाक उड़ाएं? अच्छा नहीं लगता। किसी का बेटा ख़त्म हुआ है, जिसने भी किया है वो बहुत गलत किया है। लेकिन जिसका बेटा ख़त्म हुआ है उसकी माँ से पूछो, उसकी बहन से पूछो, किस कदर उसका घर उजड़ गया, किस कदर उसकी मौत हुई है। अगर एक्सीडेंट में हो जाती, किसी में हो जाती तो इतना दुख ना होता। एक पत्नी के द्वारा उसकी मौत हुई और मौत जो है टुकड़ों में करी, तो ये बहुत गलत है। मैं कहती हूँ कि इस दुख का तो कोई बयान ही नहीं कर सकते हम। जिसका बच्चा जाता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको पूछो कि उसके दिल से क्या बीतती है। हम लोग तो मजाक बनाए रखे हैं, कट्टा लेकर के, सीमेंट के और ड्रम लेकर के घर घर में हंसी मजाक बनाया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही हैं। तो ये दोस्तों गलत है। अगर वीडियो बनानी है तो हम उसके पतियों की इज्जत करते हुए हम वीडियो बना सकते हैं, पतियों का सम्मान करते हुए हम वीडियो बना सकते हैं। वीडियो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में अच्छा संदेश जाए। हम समाज में ऐसा संदेश देना चाहिए जो घर घर तक पहुँचे और वो समाज में सुधार आए। क्योंकि आजकल पतियों की इज्जत कम हो गई है, क्योंकि बेटियां पढ़ लिख करके बराबर की हो गई हैं। तो क्योंकि पति के बिना भी पत्नी अधूरी है, उसका जीवन बिल्कुल नरक है। पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो पत्नी को मारता हो, चाहे गाली देता हो, फिर भी वो पत्नी, ये समझ लो कि सौभाग्य है उसका जो उसका पति है। जिसका पति नहीं है उस महिला से पूछो कि पति की क्या कीमत होती है, क्या इज्जत होती है। क्योंकि पति के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, उसका जीवन पूरा अधूरा रहता है। तो ऐसे जिसका बेटा गया है, जिस बच्ची का बाप गया है, उसके दिल से पूछो कि वो बच्ची किसका नाम दे पाएगी, किसको पापा कहेगी, किसको मम्मा कहेगी। उसकी ना मम्मा है ना उसका पापा है। वो एक जरा सी बच्ची, इतनी सुंदर प्यारी सी बच्ची है, वो अनाथ हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें वीडियो बनानी चाहिए जिस तरीके से हम समाज को अच्छा संदेश दे सकें। तो मैं भी बना सकती थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा ये इस तरीके की वीडियो बनाना। क्योंकि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्रम और सीमेंट के कट्टे या घर घर बिल्कुल एक से बढ़कर एक वीडियो बन रही हैं। ठीक है, वीडियो बन रही हैं अपनी जगह, वो भी ठीक है। लेकिन हम उन वीडियो को ऐसा बना सकते हैं जो समाज में अच्छा संदेशा जाए और हम पतियों की इज्जत करते हुए। तो दोस्तों, आगे की वीडियो ऐसी बननी चाहिए जो कि हम पतियों का सम्मान करें और पति पत्नी का सम्मान करें। तो अगर हम ऐसी वीडियो बनाएंगे तो समाज में संदेश अच्छा जाएगा, पतियों का भी मन पिघलेगा और पत्नियों का भी मन पिघलेगा। तो दोस्तों, हमें ऐसी वीडियो कभी नहीं बनानी चाहिए जो समाज में गलत संदेशा जाए। मुस्कान साहिल ने बहुत गलत किया है, हम मानते हैं कि ये प्रभु की क्या इच्छा रही, कैसी उनकी बुद्धि हुई, कैसे उन्होंने किया कि एक इंसान हो करके और उसने इस कदर उसका कत्ल किया, मारा और फिर उसके टुकड़े किए। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। उसके बाद में होली खेली, डांस किया, उसने होटलों में गई, वो मस्ती करी उसने। बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है दोस्तों। एक पक्षी का, चिड़िया भी अगर अपने हाथों से मर जाती है, आदमी रो रो के पूरे दिन, उसे खाना अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे बैठा रहता है अपने घर में उदास और पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता है कि आज मुझसे वो चिड़िया मर गई, आज मुझसे पाप हो गया, आज मुझसे ये हो गया।
उसने एक इंसान को मार के और टुकड़े करके और वो डांस कर रही है, होली खेल रही है, अय्याशी कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस लड़की को जरा भी दुख नहीं, जरा भी शर्म नहीं, जरा भी कोई मलाल नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। क्या वो राक्षसनी थी? राक्षस मैं समझती हूँ किसी राक्षसनी ने भी ऐसा नहीं किया होगा अपने पति के बारे में, किसी राक्षसी ने भी नहीं किया होगा ऐसा पति के बारे में दोस्तों। लेकिन उसने तो पता ही नहीं किसका दर्जा दिया जाए जो इस तरीके से किया है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हर बेटे के माँ बाप को डर लगेगा शादी करने में कि लड़कियां कभी ऐसा भी कर सकती हैं। कैसे बच्चों की शादियां होंगी, लड़के भी लड़की भी, कैसे ही घर बसेंगे, लड़के वाले भी डर लगेगा और लड़की वालों को भी डर लगेगा। तो दोस्तों कैसे एक दूसरे के बंधन में बंधेंगे, कैसे ये प्यार अमर रहेगा? मेरी तो ये समझ से बाहर है। मूवी बनी है कि हमारा प्यार अमर रहेगा, एक दूसरे के पीछे अपनी जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे की जान ले रहे हैं। एक से बढ़कर के एक रिपोर्ट मिल रही है, यहाँ मिली, औरैया में मिली, जयपुर में भी वीडियो देखी। तो दोस्तों ये क्या प्रचलन आ गया है इस तरीके से? शर्म नहीं आती इन सब लोगों को कि ऐसा गंदा माहौल बनाए दे रहे हैं समाज में, क्या ऐसी कीचड़ फैलाई दे रहे हैं कि नारी को बदनाम करने का तरीका कैसा अच्छा बताया है इन लोगों ने। कितना अच्छा नहीं लगता, इनको शर्म नहीं आती लेडीज़ों को। कैसी लेडीज आ गई हैं हमारी समाज में जो इस तरीके से सारी लेडीज़ों को बदनाम कर देंगी ये इस तरीके से। अरे उन लेडीज़ों को देखो जो पति मार भी लेते थे और जो पिट भी लेती थी और अपने घर में फिर भी खाना पीना बनाती और देवताओं की तरह उन पतियों को पूछती थी, ऐसी नारी थी। अरे सीता हंसुइया बन जाओ, सीता बन जाओ, गौरा माँ पार्वती बन जाओ, ऐसी मतलब सती सावित्री को देख लीजिए आप। कौन कौन से मैं उदाहरण दूँ, कैसी कैसी नारियां जो थीं, कैसी कैसी वो अपना नाम करके चली गई। तुम इसमें नाम करके जा रही हो, अमर हो रही हो, ओहो क्या बात है, देखो तो सही कैसे महान मतलब नाम कर रही हैं अपने। तो दोस्तों इस तरीके से ये गलत नहीं होना चाहिए समाज में। मैं तो समझती हूँ कि बहुत जो गलत हो रहा है ये, इससे पूरा देश बदनाम है, सारी नारियों बदनाम है इससे। हर माँ बाप डरेंगे, बेटा सुरक्षित नहीं है आज के ज़माने में। ना बेटा सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित हैं। बेटियों के भी कत्ल हो जाते हैं और बेटों के भी कत्ल होने लग गए। ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे ये कत्ल नहीं होने चाहिए, ऐसे टुकड़े नहीं होने चाहिए। लड़कियों को फ्रिज में रखा जा रहा है, लड़कों को ड्रम में रखा जा रहा है या कट्टे में बांध कर फेंका जा रहा है। ये तो बहुत गलत है। तो दोस्तों वीडियो हमें ऐसी बनानी चाहिए जो हमारा समाज में अच्छा संदेश जाए, एक दूसरे की भावनाओं में बह करके और परिवारों में इस तरीके से इज्जत करने लग जाएं, पति पत्नी प्यार से रहें और कोई ऐसा मौका ना मिले जो कि कभी दो बातों का लड़ाई भी हो। ऐसी वीडियो होनी चाहिए। क्या ड्रम क्या सीमेंट, ये कोई वीडियो बनाने का था? नहीं बनानी चाहिए थी हमें। लेकिन चलो ठीक है, आप लोगों ने बनाई, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसी वीडियो भी ज़रूर बनाइए आप जो समाज में संदेश अच्छा जाए और पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करें और समाज में नाम रोशन हो जाए। ये मुस्कान और साहिल ने बहुत गलत किया है, किसी का घर तोड़ा है, किसी बेटी का परिवार तोड़ा है, माँ बाप को छीना है, ये बहुत गलत किया है। उसे ना माँ मिली ना बाप मिला, वो किसका सहारा बनेगी? 6 साल की मासूम सी बच्ची दिखाई दे रही है, नाचती हुई डांस करती हुई, कितनी प्यारी सी लग रही है। उस माँ ने कैसे मतलब वो कर दिया, कैसे नशे की आदी हो गई, ऐसे सुंदर लड़के को छोड़कर किसके भरोसे चली गई तू? क्यों ऐसा किया तूने? क्या तुझे नहीं पता था कि अब तू बच पाएगी? वो तेरा प्यार था, तुझे बॉयफ्रेंड था, वो तेरा, तुमने लव मैरिज की थी, फिर भी ऐसा कर दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। इस देश को बचा लीजिए आप सभी लोग ज़रा ध्यान से देखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, प्यार की भावनाएं रखिए। सम्मान करेंगे तभी देश बचेगा। पति पत्नी को देवी देवताओं के रूप में प्रकट करें, देवी देवताओं के रूप में उनको आपस में बातचीत करें और देवी करके और देव करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सीता और राम की
जोड़ी है उसे अपना लीजिए, उसी के द्वारा आप चलिए, उसी की होड़ कीजिए। मूवी की होड़ तो सब करते हैं, जैसे मूवी में बोलते हैं ओ डार्लिंग, ओ कैसे बोलते हैं पति को वो डार्लिंग बोलते हैं या आई लव यू बोलते हैं। ये सब टीवियों में से सीखा है, लेकिन कभी सीताराम के वचन नहीं सीखे। हे सीते, हे राम, हे स्वामी, ये शब्द क्यों नहीं निकाले मुँह से? ऐसे क्यों नहीं सीखे? क्या हम राम सीता की जोड़ी नहीं ले सकते? क्या हम गौरा पार्वती की जोड़ी नहीं ले सकते? क्या हम विष्णु भगवान लक्ष्मी की जोड़ी नहीं ले सकते, जो कि कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान है पति पत्नी का? तो इस तरीके से दोस्तों हमें सम्मान से बात करनी चाहिए एक दूसरे से। अगर बराबर का दर्जा है, चलो तुम लक्ष्मी जी बन गई हो, विष्णु जी बन गए हैं, और लक्ष्मी जी से हम कैसे सम्मान के साथ बात करते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे ही बात करिए जैसे लक्ष्मी जी से बात करते हैं, ऐसे ही बात करिए आप। जैसे विष्णु जी लक्ष्मी जी से बात करते हैं, ऐसे ही बात क्यों नहीं करते आप अपनी पत्नी से? पति जैसे स्वामी करके बात करती हैं, तो ऐसे क्यों नहीं करते? डार्लिंग और बेबी और बाबू ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि पति तो भगवान है तो स्वामी करके बोलते हैं, पत्नी देवी है तो देवी करके बोलते हैं। वो तो नाम भी नहीं लेते, तो क्यों नहीं इस चीज़ को अपना लेते हैं? क्यों देश में गंदगी फैला रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं देश में अच्छा संदेशा दे रहे, जो कि समाज में अच्छा ही फैले? हम बुराइयों को निकाल करके अच्छाई की ओर जा सकते हैं। अच्छा संदेश तभी जाएगा जब हम अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब आगे की वीडियो ऐसी ही होनी चाहिए जो कि समाज में अच्छे संदेशा जाए और अच्छा लगे, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, हमें परमेश्वर की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और पत्नी घर की देवी लक्ष्मी होती है, हमें लक्ष्मी के जैसे व्यवहार करना चाहिए। कभी कोई बात खराब हो ही नहीं सकती, कभी कोई बात बिगड़ ही नहीं सकती। उस घर में रोशनी ही रोशनी रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा। जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सम्मान नहीं होता पति पत्नी का, दोनों की ही बात है, पति पत्नी का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती, कभी हर समय कुलच्छनी रहती है, कभी उसका घर में बरकत नहीं होती, कभी उस घर की लक्ष्मी रहती नहीं है उस घर में। तो दोस्तों आइए, और बस इतना ही, तो संभलते जाइए, क्योंकि हम पति परमेश्वर हैं हमारे, हमें उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। तो दोस्तों ओम नमो पति परमेश्वराय नमः, हमें ऐसे ही बोलते रहना चाहिए और ऐसे ही जाप करते रहना चाहिए, और हमें प्यार से रहना चाहिए दोनों को देवी देवता समझ करके। और वीडियो भी ऐसी बनानी चाहिए जो कि समाज में संदेश अच्छा जाए और सभी लोग भावनाओं में बह जाएं और आपस में ऐसे प्यार से रह सकें। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में। आइए सभी लोग देखो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सभी को बाय बाय।